सुखबीर सिंह बादल का ये आरोप कि कांग्रेस देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है और खालिस्तान का भी समर्थन कर रही है। बहरहाल अपनी खास पेशकश का रुख करेंगे। दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस हिंदुस्तान में पैर फैलाने की फिराक में है। कई युवा इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी आंख खुल गई। मुंबई में ऐसे ही एक नौजवान से बात की आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने। पेरिस में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सबसे बड़ा सवाल इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने ये है कि कैसे लोगों को डी रेडिकलाइज किया जाए और रेडिकलाइज होने से रोका जाए ताकि वो आईएसआईएस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे अट्रैक्ट ना हो। इस वक्त हमारे साथ एक वो व्यक्ति है जो एक बार मुंबई से इस अगस्त में दिल्ली गए थे और इराक एम्बेसी में जाकर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें आईएसआईएस के लिए काम करना चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो और महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने काउंसलिंग दी थी और उनका कहना है कि उनके ख्यालात अब बदल चुके हैं। सर, आप बताइए, आप कैसे आईएसआईएस के बारे में आपको मालूमात मिली थी और किस तरीके से आप उनके कामों को लेकर अट्रैक्ट हुए थे? इस्लामिक स्टेट जो थे मेरे को न्यूज़ आर्टिकल्स से नॉलेज में आया। मैं आई एम ऑल्सो जर्नलिस्ट और उस हिसाब से मेरे को न्यूज़ आर्टिकल्स से नॉलेज में आया कि इस्लामिक स्टेट नाम की कोई चीज़ है और वो इस्लामिक स्टेट पूरा फॉर्मेशन करने वाले हैं। इराक और सीरिया में उन्होंने कुछ कैप्चर किया हुआ है, बाकी पूरा वर्ल्ड में वो इस्लामिक स्टेट इस्लामिक निज़ाम चलाएंगे। उस हिसाब से मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। क्या आप कभी आईएसआईएस के टच में थे? नहीं, आईएसआई से कभी कांटेक्ट में नहीं आया। इनफैक्ट मेरे को नॉलेज सिर्फ प्रिंट मीडिया और न्यूज़ मीडिया से ही आया आईएसआई के बारे में। बाकी किसी ने मेरे को गाइड नहीं किया, ना ही इंडिया में ना ही बाहर से कोई मेरे को गाइडेंस मिला कि आप जाके ज्वाइन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस वक्त जब इराक एम्बेसी गए थे तो क्या सोच रहे थे, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड था उस टाइम पे? मेरी सोच यही थी कि जब नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान आपस में लड़े 10 साल तक 15 साल तक लड़े, बाद में नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान डिटेच हो गए। अभी साउथ सूडान जो है रिकॉग्नाइज हो गया। मैंने क्या सोचा कि अभी आईएसआई अभी लड़ना है, कल से वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, यूएनओ उनको रिकॉग्नाइज करेगा तो एक कंट्री बन जाएगा और उसके हिसाब से मैं वहाँ पे जाके आराम से अपना सर्वाइव कर सकता हूँ। जब इराक एम्बेसी आप पहुंचे, वहां पर आपने कहा कि आप आईएसआईएस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे मैं पहुंचा, मैंने अपना बायोडाटा दिया और अपना कैंडिडेचर उनके सामने पुटअप किया और मैंने यही बोला कि मेरे को इस कैलिफेट के साथ में काम करने का है एज ए गवर्नमेंट जर्नलिस्ट और एज ए स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। और उस हिसाब से आप मेरे को वीज़ा दीजिए मैं ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ। फिर उसके बाद उनका क्या कहना है? उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को। उन्होंने फिर मेरे को फ़ोन करके बुलाया और मेरे को बोला कि आपको एम्बेसडर से मिलने का है। मैंने कहा ठीक है, मिल लेंगे। कब आके मिलना का? अभी आके मिल लीजिए। तो फिर मैं एम्बेसडर के पास गया और उन्होंने उस बीच में डायरेक्टली पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ था। पुलिस आई और मेरे को लेकर गई पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन। तो फिर उसके बाद फिर आप कौन से पुलिस वालों के साथ में थे आप और क्या उन्होंने बर्ताव किया आपके साथ? बहुत अच्छा बर्ताव था पुलिस। इनफैक्ट मेरे को जो एक बार बार न्यूज़ मिलती थी कि पुलिस टॉर्चर करती है क्रिमिनल को, पुलिस मारती है, वैसा कुछ भी नहीं। या तो ये कह लीजिए कि मेरा एजुकेशन था, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी वेल टू डू फैमिली से आया था, मेरे फादर डॉक्टर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उस चीज़ का कोई एक मेरे को सॉफ्ट करना मिला हो। लेकिन पुलिस का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था और मैं हर जगह यही कहूँगा कि पुलिस हर जगह बुरी नहीं होती है, कहीं कहीं पुलिस अच्छी भी होती है। जो भी हादसा किसी मुस्लिम, बिकॉज क्या मुस्लिम से ज़्यादा हादसा होते पुलिस के तो होते होंगे, तो वो क्या है कि उनका अपना भी बैकग्राउंड वैसा रहता होगा, उस हिसाब से उनके साथ वैसे हादसा होते हैं, पुलिस उनको टॉर्चर करती है, मारती है। बाकी मेरे साथ तो पुलिस का बहुत अच्छा रवैया रहा जी। लेकिन आपको लगता है कि उस टाइम पे आप ये डिसीजन जो था आपका उधर जाके काम करने के लिए आईएसआईएस के लिए, एक गलत डिसीजन? उस वक्त नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, डिसीजन मेरा कहीं तो कुछ गलत था, कहीं तो मिसमैच था। उस वक्त नहीं लगता था। उस वक्त मेरा स्टेट ऑफ माइंड वैसे ही चल रहा था कि वहाँ पे जाके ज्वाइन करूँगा, वहाँ पे जाके पैसा कमाऊंगा, गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनूंगा, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन अब लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत था। वो अगर उन्होंने वहाँ पे जाके गलती करी तो उनको भी सर कलम कर देते हैं। वो भले उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनकी तरफ से लड़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर कोई गलती करी तो उनका भी सर कलम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं, किसी मुस्लिम के बारे में वो सोचते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि एक टाइम पे ये जनाब आईएसआईएस ज्वाइन करना चाहते थे, पर अब काउंसिलिंग के बाद उनका मानना है कि ये एक गलती हो सकती थी। ऐसी ही गलती शायद काफ़ी सारे युवक कर रहे हैं। उनका यही मैसेज है कि इमोशन में आकर या धर्म के नाम पर ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो कि उनकी और उनके परिवार की ज़िंदगी खराब कर दे। कैमरा पर्सन नाजू इनामदार के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। हैदराबाद के कुछ युवा भी आईएसआईएस में शामिल होने सीरिया जाने वाले थे। एक ऐसे ही नौजवान ने टर्की के लिए वीजा की मांग भी की, लेकिन
पुलिस की तत्परता से भटकने से वो बच गया। आज तक संवाददाता टीएस सुधीर ने उस नौजवान से खास बातचीत की। तो आपने फेसबुक पे कुछ पेजेस को लाइक किया, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन आने लगा? हाँ हाँ। ये कब का सिलसिला है? 14 मिड और स्टार्टिंग। ये किस तरह के पेजेस थे? ये बेसिकली वहाँ की इंफॉर्मेशन डालते थे उन लोग। किस तरह के इन्फॉर्मेशन, किस तरह के वीडियोस आपको भेजते थे? इंफॉर्मेशन वीडियोस वहाँ पे जो होता था, लेटेस्ट जो भी हो रहा था वो चीज़ें उन लोग फेसबुक पे अपलोड करते थे। मतलब कि एट्रोसिटीज या कोई भी लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं, उस बारे में? हाँ। और कौन भेजता था? वो कोई एक बंदा था, वो भेजता था। और क्या नाम था? हफीज़ अहमद। और वहाँ पर कोई पेजेस थे, उसके मेरे को नाम तो याद नहीं है। वो 2 पेजेस थे, वो उससे इंफॉर्मेशंस आती थी। तो वीडियोस देख के आप पर किस तरह का असर होता था? मैं उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करा, मैं उन लोगों वो देखने के बाद, और इंटरेस्ट उधर तरफ आ रहा था मेरा। जब आप इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट टू फाइट फॉर द इस्लामिक स्टेट, किस तरह की इंटरेस्ट की बात करते हैं? इंटरेस्ट टू फाइट फॉर इस्लामिक स्टेट तो नहीं है मेरा, लेकिन इंटरेस्ट टू एड फॉर पीपल है मेरा। हाँ। इस्लामिक स्टेट इज ऑब्वियसली कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, ये आपको भी मालूम होगा, राइट? तो आपने कैसे सोचा कि ये लोगों की मदद करने के लिए है? बिकॉज जिस तरह की एक्टिविटीज हैं, ऑब्वियसली इट्स सम काइंड ऑफ अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स में एड वर्क करने का था हम लोगों को। लेकिन आपको वहां पे आने के लिए बोला उन्होंने, आपने वीजा भी लिया, उसके बारे में बताइए। वो आने के लिए डायरेक्टली इस्लामिक स्टेट के कोई पर्टिकुलर बंदा ने बोला, कोई दूसरे जो इस्लामिक स्टेट को फॉलो करते थे उन लोग बोले सो है। वो कोई इस्लामिक स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर बंदा ने बोला, वो कोई पोस्ट पे है। सो क्या बोले आपको? कि यहाँ से आने का है, वहाँ से गए तो वहाँ पहुँचते, टर्की से जाने का है, वीज़ा के लिए अप्लाई करो, वीज़ा ये कैटेगरी का रहता, जाने के बाद वहाँ टर्की से अप्लाई करो वीज़ा, ऐसा प्रोसेस बताया उन लोगों। तो आप पूरी तरह से तैयार थे टर्की में जाने के लिए और टर्की से सीरिया जाने के लिए? हाँ। और वो लोग खुद जो है टर्की वहाँ सीरिया में नहीं थे, ऑस्ट्रिया के थे, जो डायरेक्शन बताए थे ऑस्ट्रिया के थे वो।